नमस्कार दगड़ियों, आप सभी लोग का स्वागत है मेरी एक नई वीडियो पे। तो दगड़ियों, आज मैं गया हूँ संस्था मेंबर्स के पास, आप ये भी कह सकते हैं उस संस्था में पैसे लगाने वाले लोगों के पास, और उनकी व्यथा जानते हैं। उनके घर जाके हम पता करते हैं कि उन पे क्या दुख आया पड़ा है। तो आइए चलते हैं। हम आ चुके हैं एक किसान के घर में, ये आप ट्रैक्टर देख सकते हो। यहाँ पे सबके सब किसान हैं और इनसे आके हम पूछते हैं कि इनके ऊपर क्या दुख बीत रहा है, क्योंकि इनने अपनी खा के ना खा के जो भी पैसा था वो बचाया और वो पैसा उस संस्था में जमा करा, और आज कह रहे हैं कि वो संस्था बंद हो रही है। तो उन्हीं लोग से जाके पूछते हैं कि उनके ऊपर क्या दुख बीत रहा है और वो क्या चाहते हैं। तो करके वो एक इंटरव्यू टाइप पे यहाँ पे हमने लेना है, ठीक है। ये आगे जाना है, ये उनको भी दिखाना है और उनसे मांग करनी है जितने भी संस्था के डायरेक्टर है एक साथ मिलो और जहाँ पे सब आ सके वहाँ पे आए करके। तो ये मेन है, संस्था आएगा, ये जो पैसा इनने जमा करा नहीं, वो ये जो पैसा जमा करा है, ये पैसा गया कहाँ, उन सभी डायरेक्टरों से पूछा जाए। बस जब ऑफिस खुलेगा तो ये चीज बात आएगी कि पैसा कहाँ गया। ऑफिस खुलना मेन इसलिए है ना जरूरी। तो अभी हमारे सामने है सुरेंद्र सिंह बोरा, और ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि आंखों से देख नहीं सकते, नेत्रहीन है, और इनका भी पैसा उस संस्था में जमा है। तो चलिए सुनते हैं उनसे, उनके मन में क्या व्यथा है इस संस्था के बारे में। तो सर जी आप बताइए। अब हम वही चाहते हैं कि बस हमें हमारा पैसा कुशल पूर्वक मिल जाए, कि हमारा काम चल जाए, बस यही हम चाहते हैं। तो आपका पैसा अभी तक का कितना जमा उसमें हो चुका है और कितना? मेरा पैसा 8,001 में है, जो मेरी भाभी का मिलना बाकी है, और 10,000 मेरा एक जगह पर जमा है। 2 जगह मैंने जमा किए थे, बाकी पैसा तो मेरे को मिल चुका है पहले। और आपकी आमदनी का मतलब खर्चा घर का कैसे चलता है? मेरा खर्चा घर का बस ऐसी है, ये सामने फरत्याल जी बता देंगे। इन्हीं वहाँ झोला फेंक के आया हूँ, दिन भर एक झोला कंधे में लटकाते लटकाते शाम को कंधे में दर्द हो जाती है। वो लिफाफों के कागज़ बना के मैं बेचता हूँ, बस उसी से अभी फ़िलहाल मैं गुजारा कर रहा हूँ, क्योंकि एक भाई मेरा कमाने वाला था, वो आज रहा नहीं। तो इस तरीके की अभी व्यथा है इनके, आप लगा लीजिए रोजगार मतलब जो आप कह सकते हैं कि कमाने वाले सिर्फ यही हैं जो कि नेत्रहीन है। अब आप समझ सकते हैं कि अपना कैसे अपना घर चलाते हैं। कागज़ को लिफाफे बना बना के इन्होंने उसे बेच बेच के एक एक पाई अपनी संस्था में जमा करी, और आज इनको सुनाई में ये आ रहा है कि वह संस्था बंद हो चुकी है। मेंबर है जिनका नाम है दिनेश चंद पांडे। अब उनके ऊपर क्या है मैं बताता हूँ आपको। वो कैंसर पीड़ित हैं और अभी वो एम्स में भर्ती हैं। तो ये पैसा जमा करने का उद्देश्य यही रहता है, जब भी कोई मुसीबत आए अपने ऊपर तो वो पैसा वहाँ पे निकाला जाए। तो उनके भाई साहब हमारे साथ हैं और पता करते हैं कि उनके अंदर क्या आक्रोश है और वो क्या इस संस्था से चाहते हैं। तो आप सब बता सकते हैं। मैं क्या बताऊँ, वो कैंसर पीड़ित है, दोनों मियाँ भी दिल्ली में है, वो एडमिट है दिल्ली में, उसको पैसे की सख्त ज़रूरत है, और हमारा जितना मूलधन जमा है 1-1 रुपया पूरा पैसा चाहिए। इस साथ अभी इसमें कुछ महिलाएं जुड़ी थी जिन्होंने अपना खा के ना खा के एक एक पैसा अपना जमा करा उस संस्था में। कोई काम करते है घर में, कोई कुछ करता है, इस तरीके से उनने अपना एक एक पाई उस संस्था पे जमा करी, और आज वो सभी यहाँ पर हैं। तो उनके भी तुम जान लेते हैं यहाँ पे। आप बोल दीजिए। हमारा ये है कि हमने लॉकडाउन में ऐसे मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चे जैसे है ऐसे पैसे कमा करके हमने ये पैसा जमा कर रखा था कि आगे बच्चे पढ़ाएंगे लिखाएंगे करके। कभी कहते हैं कॉपी दो, कभी कहते हैं किताब दो, पेंसिल दो, ऐसे करके हमने जमा कर रखा है ये बच्चों के लिए। और जगह में हम इतने बार जा रहे हैं तो वहाँ हमें जो भी है ये पैसा हमें वापस कर दे, हमें दिला दे। मैं भी झाड़ू पोछा मैं स्कूल में बस में कंडक्टरी करती थी और स्कूल में झाड़ू पोछा करती थी करके। लॉकडाउन में हमने दूसरे से पैसे, हमको कोई पेमेंट नहीं मिला, दूसरे से पैसे कर्ज निकाल के हमने पैसे जमा कर रखे हैं। अभी भी उनके पैसे देने हैं, हमने खुद उनको पैसे देने हैं, हमको कोई पेमेंट नहीं मिली। ऐसे झाड़ू पोछा करके ऐसे करके हमने पैसे जमा रखे हैं लॉकडाउन में, फिर भी दूसरे से कर्ज निकाल के हमने पैसे जमा कर रखे हैं। हमने तो मायके से निकाल के मायके से भी निकलवा दिए, अब दूसरा पैसे मांगे कहाँ जाएंगे? हमें लड़ाई होती है रात दिन। तो हमारे साथ है अभी गीता फटियाल, जो कि उस संस्था में एक कर्मचारी थी। तो उनसे जानते हैं, क्योंकि उस संस्था के जो मेंबर थे जिन्होंने पैसा जमा करा था वो इनके पास आ रहे हैं, इनसे कह रहे हैं कि हमारा पैसा निकालो। पर जो डायरेक्टर से हम यही कहना चाहते हैं कि अपने आप संस्था ओपन करिए और कर्मचारियों की जो घर में आ रहे हैं लोग वो कम हो जाए। तो बात करते हैं मैम से। मैं क्या बताऊँ, हम तो बहुत परेशान हो रहे हैं। इन लोगों ने हमको उम्मीदें दिखाई, ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे करके। जैसे ये लोग मेंबर और पीड़ित
पीड़ित है वैसे ही हम भी पीड़ित ही हैं, पीड़ितों में ही आते हैं। और मेंबर हमको परेशान करें, हमारे घर पर आ रहे हैं कि आपने पैसे ले रखे हैं, आप दो हमको। अब हम लोगों ने तो इनको जमा कर रखा है। और जहाँ तक संस्था को फिर से खोलने का वो है, वो एक हमारे इनकी मेंबरों से तो नहीं होगा, इनको आपस में बात करनी पड़ेगी उसके लिए। मैं तो ये चाहती हूँ कि ये लोग आपस में मिले और संस्था को उठाए, जो भी करना है ये लोग जाने। हम इस चीज़ के लिए हम क्या कर सकते हैं, संस्था को इन्होंने बंद किया है, यही उठा सकते हैं उसको। बंद तो हमने नहीं किया, ना ही हमारे मेंबरों ने किया है बंद। अब इन लोगों को आपस में मिल के संस्था उठानी है, जो भी करनी है, लेकिन मेंबरों का पैसा आना चाहिए बस। मैं तो इतना चाहती हूँ, जो कि कैंसर से ऐसे पीड़ित हो रहे घर में आ रहे हैं हर दिन, तू पैसे दे कर कभी उनकी माँ आ रही, कभी वो आ रहे हैं, कभी उनका भाई आ रहा है। बताओ, हम खुद परेशान हो रहे हैं, हम कहाँ से पैसे दें? और बेइज्जती हो रही है अलग से इन लोगों की वजह से। अब इन लोगों का पता नहीं क्या है, इन लोगों को मिलके एक संस्था चलानी चाहिए, उठानी चाहिए, फिर वही चाहते हैं हम लोग भी। आज यहाँ पर हमको ये चीज़ को समझना पड़ेगा, अगर हमको अपना पैसा वापसी चाहिए, क्योंकि इन लोगों की जो एक साजिश चल रही है, साजिश सिर्फ ये है कि भाई बीच में अराजकता को लाया जाए, अराजकता के साथ मामले को कोर्ट में पहुँचाया जाए और उसको लटका दिया जाए। मैं 100 बातों की एक चीज़ जानता हूँ, मैं पिछले 10 से 12 साल मेरे को फाइनेंस सेक्टर में काम करते करते हो गए हैं। मैंने इतना पाया है कि जो मामला आज तक कोर्ट में गया है, आज तक उस कोर्ट के मामले को आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं सुलझा पाया, सभी ऐसे ही है ना। आज क्या है, अगर लग पड़ के अगर सदस्य जागरूक होता है, देखो सदस्य का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। सदस्य अगर जागरूक नहीं है तो कहीं ना कहीं पर उसी का अपना नुकसान होगा। जैसे पीछे होते आ रहे हैं आज तक पल्स को उठा के देख लो, सहारा को देख लो, अनंतदी देख लो, कैमुना देख लो, जितने पीछे संस्थान रहे हैं जिन्होंने फाइनेंशियल वर्किंग की है, उन सबका यही हाल हुआ है। क्यों? क्योंकि मामला जहाँ कोर्ट में गया, इनका मामला, क्योंकि ये बहुत शातिर लोग हैं, इन्होंने पूरा दिमाग लगाया है कि मामले को कैसे कोर्ट में लेके जाना है और कोर्ट के बाद हमने क्या करना है। इन्होंने खुद अपनी निजी संस्थान जो है, इन्होंने कालाडूंगी, बागेश्वर, इन सारी जगह इन्होंने अपने नए संस्थान खोल दिए हैं। इनकी तैयारी है कि भाई मामले को जैसे तैसे, क्योंकि मामला कोर्ट में जाएगा, उसके बाद कौन क्या कह सकता है। आप इसे, अगर आप मुझसे पूछती है, मैं आपसे कहूँगा मैम मामला कोर्ट पे है, उसके बाद कोई व्यक्ति किसी के लिए ऑथराइज नहीं रहेगा, क्योंकि सारी चीज़ कोर्ट क्या कर लेगा, जब्त कर लेगा। भले वो कागज हो, भले उनके अकाउंट्स हो, कोई भी चीज़ हो, वो सारी चीज़ क्या करेगा, कोर्ट क्या कर देगा, सब चीज़ सीज कर देगा। और जहाँ सीज हो गया, उसके बाद हम में से हम आप मिलके कुछ नहीं कर सकते। आज हमारे बीच में कुछ लोग ऐसे हैं जो आज एक झूठ के साथ क्या बोलते हैं, झूठ के प्रपंचों के साथ क्या है, आज क्या बोलते हैं, संस्थान को बंद कराने की साजिश कर रहे हैं। संस्थान को बंद कराने से इन्होंने, जब तक जुलाई 2022 तक, जब तक मैं संभाला था, मेरे पास कम से कम नहीं भी हुए ऑफिस के अंदर, मेरे पास 15 से 16 अटैक हुए ऑफिस बंद कराने को लेके। क्यों? और ऑफिस बंद रहेगा तो इनकी साजिशें इनकी सफल होंगी। आज मामला क्या है, इन्होंने झूठा केस तक डाला, झूठा केस इस बेस पर डाला कि भैया क्या बोलते हैं, हम कंपनी में कुछ नहीं है, एक ही निदेशक है, एक ही कर्मचारी है, ये दोनों इन दोनों की पूरी जिम्मेदारी लेंगे। जबकि अगर देखा जाए, भले कोई भी चीज़ है भाई, कंपनी में जहाँ पर जो व्यक्ति जिस चीज़ के लिए नॉमिनेट हुआ है तो उसकी वो जिम्मेदारी बनती है। आज कंपनी है, कंपनी के अंदर 4 लोग मेन रोल पर रहे हैं, उसमें हमारे अरविंद पंत जी, संतोष पंत जी, आनंद सिंह मेहरा जी और आपके क्या बोलते हैं अंकिता जोशी, जो अकाउंट हेड रही है, जिन्होंने पूरे संस्थान का पूरा देखा है। आज ये सब लोग, आज ये 3 मिलके, संतोष पंत, आनंद मेहरा और अंकिता जोशी, आज ये तीनों मिलके आज एक ऐसा प्रपंच रच रहे हैं और इनका पूरा कोशिश है, क्योंकि ये सारी साजिशें इनकी ख़त्म हो गई है अब। और आज कह रहे हैं कि आज जब इसकी ये चीज़ें सामने आएंगी करके, आज उन लोगों के सामने झूठा प्रपंच कर रहे हैं, झूठा ढोंग कर रहे हैं, अपने आप को मासूम दिखा रहे हैं, अपने आप को एजेंट बता रहे, कोई अपने आप को डायरेक्टर कह रहा है, मैं डायरेक्टर ही नहीं हूँ, कोई कह रहा है तू महासचिव है, तूने मेरे को महासचिव किस पद से कह रखा, मैं तेरे पर मानहानि का केस ठोकूंगा। आज इस तरीके से इन्होंने लोगों को उलझा रखा है। ये गणेश राम जी हवा बैठे, गणेश राम जी ने खुद कितनी बार क्या बोलते हैं सर कार्यालय में आके आवेदन किया है, मैंने तो, लेकिन उनको भी कई बार वैसे ही मिला जवाब, उससे कभी कह दिया कि भैया हम कुछ है ही नहीं। मैं खुद चले गया हूँ, फौजी उठाने को तैयार नहीं है लोग कोई, है ना। आज बस हम लोगों को, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, मेरी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि भाई संस्थान संचालन, मुझे इतना पता है संस्था संचालन में आएगी तो सभी लोगों का पैसा जाएगा। अगर संस्थान संचालन में नहीं आता है तो पैसा किसी का भी, मैं इसके लिए आश्वस्त नहीं, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों के सामने देखे हैं, मैंने बहुत सारे मामले देखे हैं जिनमें आज तक कोई न्याय नहीं आया है। मार्च से लगातार इन डायरेक्टर से इनसे हिसाब किताब मांगा जा रहा है। इनको भले ही मेल से कहिए, भले इनके घर पर रजिस्टर्ड डाक कहिए, है ना, वो सारी चीज़ भेजी जा रही है और ये सब लोग लौटा रहे हैं। आज अभी 4 दिसंबर को भी हमने बुद्ध पार्क में धरना किया था, उसमें जो हमने प्रशासन से अपनी मांग रखी थी, वो मांग भी हमारी यही थी
कि भाई कार्यालय को संचालन में लिया जाए। साथ में जांच इस बात पे की जाए कि भैया जो जनता का पैसा है वो जनता का पैसा गया कहाँ, लगा कहाँ, और उस जनता के पैसे को ये लोग किस तरीके से रिकवरी करेंगे, इस पे एक नीति स्पष्ट करें और उस स्पष्टीकरण के साथ क्या करें, उसको सदस्यों को डिस्ट्रीब्यूट करें, उसको बताएं कि वो पैसा कब से और किस तारीख से वो शुरू होगा। तो दगड़ियों, इस तरीके की व्यथा जो हमारे मेंबर आप कह सकते हो जिनने अपना पैसा इस संस्था में डाल रखा है उनके ऊपर बीतती है। कोई झाड़ू लगाता है, कोई कंडक्टरी करता है, कोई एक एक पैसा अपना पाई बचा के इस संस्था में उनने लगाता। कुछ तो ऐसे हैं जो आंखों से देख नहीं सकते हैं। अब आप लगा सकते हैं जो आंखों से नहीं देख सकते हैं उन्होंने कैसे उस पैसे कमाने के लिए मेहनत करी और उस पैसे को बचाने के लिए उस संस्था में जमा करा। हमारा उद्देश्य कुछ ये नहीं कि किसको भड़काना या ये करना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है वह संस्था दोबारा से चले और हर एक पैसे का जो पैसा जिस चीज़ ने जमा करा है उसका हिसाब लगा के उन लोगों तक का पहुँचाया जाए। तो इस संस्था में सिर्फ किसान ही नहीं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो माली हैं, एक एक पाई इकट्ठा करके अपना गुजारा चलाते हैं। तो आप देख सकते हो अभी हम नर्सरी में हैं और यहाँ पे जो है बाहर क्षेत्र से लोग आए थे जो उस संस्था पे जुड़े, जिनने अपना एक एक पाई जमा करा। ये लोग हैं जो यहीं पे रहते हैं और इनका आप समझ सकते हो किस तरीके से अपना ये गुजारा चलाते होंगे। फूल बेच के, लेबरी करके, एक एक पैसा पाई करके इन्होंने अपना जमा करा इस संस्था पे। और बाद में जब इन्हें पता चला कि संस्था बंद हो चुकी है या संस्था के मेंबर संस्था को खोलना नहीं चाह रहे हैं तो इनके मन में क्या हालत हुई होगी इनकी, आप खुद समझ सकते हैं। आपको अगर हम दिखाएं, जरा अंदर को दिखाओ, इनके रहने और खाने पीने की जगह आप देख सकते हैं कैसे। और आप ये सोचिए ना, जो ऐसी जगह में रह रहे हैं, बाहर से आके यहाँ पे रह रहे हैं, तो उन्होंने कैसे एक एक पैसा जमा करके उस संस्था को दिया होगा। मेरी तीसरी साड़ी 2 है, मैं इनकी धर्मेंद्र की है, 2 ही धर्मेंद्र की है। जब मैंने बाउंड भरा, मेरा बाउंड भी पैसा नहीं मिला है। आज इनकी ये जो योजना है, इनकी योजनाएं जो है विजन सोसाइटी में संचालित है और जो योजना जो है TTCR करके दो खातों में है। साथ ही साथ इनकी 100 रुपये पर डे वाली किताब चलती थी, जो किताब जो है लगभग पूरे हुए इसको लगभग 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाते हैं। और लगातार यह कार्यालय का जो है लगातार विजिट कर रही हैं। विजिट करने के बाद भी इनको जो है कोई भी जो संस्थागत अधिकारी है वो इनको नहीं मिला है। और रही बात, जब टेलीफोन किया गया, ये कुछ चीज़ें एक बार ये हो क्या बोलते हैं डायरेक्टर से मिलने इनके घर पे भी गई। हम घर पर गए, हमसे कहते पुलिस बुलाएंगे, पुलिस हमें बुला लो, पुलिस हम भी हैं साथ में, चलो काट को काम है ना। मैं तो बोले सर पर गए हैं हम और उन्हें पर पुलिस बुलाएंगे, काम कुछ करेंगे, इनका वीडियो बनाएंगे। मतलब उन्होंने आपको डराया? हाँ डराया, धमकाया। हम नहीं, चलो साथ काट को हम चलेंगे, हम भी जो भी बोले। तो आप देख सकते हो गरीबों को ही धमकाया जाता है और वही यहाँ पे हो रहा है। इनका कुल मिला के अभी 37,000 का पेमेंट इसमें जमा हुआ है और उन्होंने एक एक पाई जमा करके ये रकम अपनी यहाँ पे जमा करी हुई थी। और जब ये उन डायरेक्टर के पास जाते हैं तो वो इनको धमकाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है अगर हम इनको धमकाएंगे तो ये डर जाएंगे। आप हालात देख सकते हो इनके रहने की, गरीब हैं। किसी भी झूठा प्रचार हम नहीं कर रहे हैं। हमारा कहने का तात्पर्य यह है जो तीनों डायरेक्टर है वो एक साथ आए, संस्था को खोलें और बस यही अपील करते हैं जो पीड़ित हैं उन सभी को उनका हक मिले और वो पैसा उन सभी तक का पहुँचे। मेरा नाम जानकी कार्की है। 2016 में मैंने वो किताब खोली थी, क्या कहते हैं 2021 में पूरी हो गई थी और नहीं मिला है अभी तक। और मेरे आदमी बस चलाते हैं, ड्राइवर हैं और के बार वो पता नहीं क्या कर रहे हैं, नहीं दे रहे हैं हमको हिसाब किताब, फोन ही नहीं उठा रहे हैं वो। आपकी बात किनसे हुई? वो संतोष पंत जी से, वो फोन ही नहीं उठाते हैं, वो हिसाब देने के लिए अब बात ही नहीं कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ चले गए, वो बात ही नहीं करते हैं। आपने कितने रुपए मासिक की योजना ली हुई थी? वो महीने की 500 वाली थी। अच्छा, 500 रुपये महीने वाली। हाँ। कितने समय? 5 साल की? हाँ 5 साल की थी। आपको कितने समय हो गया पूरा हुआ? अब 1.25 साल हो गया पूरा हुआ। तो आपको कोई भी राशि नहीं मिली अभी तक? ना अभी तक कोई कुछ नहीं मिला। परेशानी तो हुई, गरीब आदमी ठहरे, हम किराए में रहते हैं, 1.5 साल 1.25 साल पूरा हो गया, ये मिला है पैसा, ड्राइवर ही करते हैं आदमी मेरे, परेशानी ठहरी। नमस्कार साथियों, अभी मैं जो है आज लामा चौड़ के बच्ची नगर क्षेत्र में आया हूँ और यहाँ पर भी हमारे जो सदस्य हैं
जिन्होंने संस्थान में अपनी पूंजी को जमा किया हुआ है और उनकी जमा राशि को पूरे हुए काफ़ी समय हो चुका है और उनको वो धनराशि नहीं मिल पा रही है। तो आज जो है अभी मेरा यहाँ पर लामाचौड़ क्षेत्र में आना हुआ था, तो उसी बीच में आज हमारे यहाँ पर गणेश राम जी हैं, प्रदीप सिंह निगलटिया जी हैं, वो आज हमारे बीच उपस्थित हैं और हम उनसे जानेंगे कि वाकई में उनको क्या परेशानी हो रही है और उनकी पूंजी उन्होंने किस तरीके से जमा की है, इस बारे में हम दोनों से जानेंगे, है ना। आप लोगों के बीच में जो अगला चेहरा वो गणेश राम जी और प्रदीप सिंह निगलटिया जी। अपना नाम, आपका नाम क्या हुआ सर? गणेश राम जी। हाँ, गणेश राम जी, आप करते क्या हैं सर? मैं केबल का काम करता हूँ सर। अच्छा, आपका संस्थान में पूंजी निवेश जमा है? हाँ सर। कितना जमा है आपका? 17,280 रुपये है। अच्छा, तो मैंने पाई करके जमा करा था, वो मेरे को मैंने नहीं पाया। तो आप करते क्या हैं? मैं केबल का काम करता हूँ। अच्छा, केबल का काम करते हैं। कितना समय हो गया है जमा किए हुए? सर हो गया 4-5 साल तो हो गए। अच्छा अच्छा, आवेदन कब करा आपने? आवेदन 20 में करा था। 20 में आवेदन किया है। सर ये पैसा मेरे को मिलना चाहिए, मैंने एक फाइल करके तो जमा कर रखा था, वो मेरे को मिलना चाहिए सर। हाँ, नाम प्रदीप सिंह निगलटिया है जी। मैंने 2018 में संस्था से पासबुक खोली थी और 2,50,000 का चेक है, अभी तक मुझे नहीं मिल पाया है। अच्छा, मैंने 1-1 रुपये करके पैसे जुटाया है, अभी तक मुझे नहीं मिल पाने से परेशानियाँ हो रही है। और मेरी एक छोटी सी दुकान है चाय पानी की, इसलिए मैं परेशान में हूँ। अभी इसमें संस्था से कह रहा हूँ कि मुझे पैसा दिलवा दो मेरा, अभी तक संस्था बोलती है कि पैसा दिलवाएंगे। इसमें अभी 3-4 साल हो गया, कोरोना टाइम में हमने बिल्कुल पैसा जमा किया था, अभी तक मैं भी पैसा नहीं मिल पा रहा है, इसलिए हम बहुत परेशानियों में हैं। इसलिए मेरे से अनुरोध है कि आप लोगों से सहयोग, सभी जनता से आप लोगों का मिले थे पैसा, इसलिए हमें भी आपको खुशी होगी, आपको भी एक अच्छा सा % मिलेगा। इसलिए मैं आप लोगों से व्यवस्था करता हूँ कि पैसा नहीं देना कि कष्ट करें आप। मैं श्रीमती हंसा भट्ट, शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त होकर मैंने यहाँ पर मतलब अपना पैसा जमा किया था, जो मुझे मतलब हर महीने 1,000 रुपया वो मिलना था ब्याज, अब वो मिल नहीं रहा है। और अभी मेरा ये कि वो पूरी हुई थी 70,000 का, मैंने बॉन्ड जमा किया था और वो भी मेरा जुलाई में अगस्त में मिलना था, वो भी नहीं मिला है ना। तो अब मुझे परेशानी हो ही रही है पैसों की। अब मैंने कहा भविष्य में मेरे को फ़ायदा होगा करके जमा किया करा, और इसमें मेरे को परेशानी झेलनी पड़ रही है। अब ऑफिस जाते हैं, कोई संतोष कुमार पंथ जी कौन है वो मिलते नहीं हैं, सब ऐसी है, क्या करें, बड़ी परेशानी है। और मुझे आशा है कि अब आप लोग मुझे सहयोग करेंगे, जो भी है गलती हुई मैंने यहाँ पर पैसा जमा किया ना, हमें ऐसी आशा नहीं थी कि नहीं ऐसा यहाँ पर इस संस्था से हमको ऐसा मतलब वो हानि होगी या समय से पैसा नहीं मिल पाए, हमको ब्याज नहीं मिलेगा करके फ़ायदा ही नहीं हुआ, तो आगे को हम क्या करेंगे। हमारे बच्चों को भी फ़ायदा, अब ज़रूरत तो हुए, 2 बच्चे मेरे साथ भी हुए, मैं भी अकेले हुई, परिवार की जिम्मेदारी हुई ना, ये हुआ। अब मुझे आशा है कि आप मुझे मेरा ब्याज भी दे देंगे तो अच्छा ही हो। हर मंथ मेरा 3-4 हज़ार ब्याज बढ़ने लगा। मुझे आशा है आप मुझे जो भी सहयोग करेंगे उसके लिए धन्यवाद।
तो ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ यही मोटो था कि जो पीड़ित हैं, जो असली में पीड़ित हैं, उन लोगों को कैमरे के सामने लाना, उन लोगों को पब्लिक के सामने लाना। तो यार आज की वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो पे, तब तक के लिए देखते रहिए यूके वॉकी टॉकी।